आज के इस इजलास की इफ्तिताही तकरीर जनाब नवाब मलिक की होनी है और इसके बाद वर्चुअल खिताबात हैं जनाब राजमोहन गांधी का, जनाब अफसरियाब साहब और संजय सिंह साहब का। इसके बाद हमारे दीगर सारे मुकर्रीन, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि इफ्तिताही खिताब के लिए हम सब के दरमियान के हमारे साथी जनाब नवाब मलिक साहब खिताब करेंगे और फिर इसके बाद वर्चुअल खिताबात होंगे। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता जो है फिर जो तकारीर का सिलसिला है वो शुरू होगा। नेल्सन मंडेला ने ज़िंदगी में 27 साल जेल में गुजारे। ये लोग कहते हैं कि साहब नेल्सन मंडेला जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है जेल में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में गुजारे। तो खान साहब ने 37 साल, 24 साल पाकिस्तान की जेलों में रहे, 13 साल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की जेल में रहे। नवाब भाई आपसे दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ। तो अब नवाब भाई की तकरीर हो रही। नवाब साहब भाई की आमद पर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इनका भरपूर पुरजोश तरीके से खैर मकदम करें। इनका जो है इसी वक्त इस्तकबाल भी करते हैं और गांधीयाई तरीके से हम लोगों ने रखा है इस प्रोग्राम को। इसमें हम गुलदस्ते नहीं दे रहे हैं, ये चरखा दिया जा रहा है। और हमारे भाई आफ्ताब साहब जो है ये जो है इस माला को पहना करके जो है कॉटन की सूत की जो है जिससे कि खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान साहब भी वाबस्ता रहे, वो जो है पेश की गई है। और इस गांधीयाई तकरीब को इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इसका सिलसिला जारी रखा जाएगा। नवाब भाई। सरहदी गांधी भारत रत्न खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान साहब के 131वीं जयंती पे आयोजित किए गए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट जलालुद्दीन साहब, इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानान, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जलाल साहब को, उनके तमाम साथियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक छोटी सी नशिस्त में मौजू निकला और उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और पस मंज़र क्या है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि अभी महीना भी नहीं हुआ हरियाणा की हुकूमत ने जो फरीदाबाद में एक अस्पताल है जिसे लोगों ने अपने पैसे से बनाया था और उसके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बादशाह खान अस्पताल के नाम से जिसे मंसूब किया था, जिस नाम से वो मंसूब किया गया, 1987 में हिंदुस्तान ने उन्हें भारत रत्न के खिताब से नवाजा और खट्टर साहब ने उस अस्पताल का नाम तब्दील कर दिया। ये कौन सी रिवायत है हमें पता नहीं। एक भारत रत्न के नाम को तब्दील करके दूसरे भारत रत्न के नाम से मंसूब करने की रिवायत क्या हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में नाम बदलने की जो एक होड़ मची हुई है, किस तरफ इस मुल्क को लोग ले जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कुछ बादशाहों ने, कुछ हाकिमों ने इस मुल्क के अंदर 50 साल की हुकूमत की, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस मुल्क में ये तो तय हो गया
कि अंग्रेज़ों के नाम बदले जाएंगे लेकिन हिंदुस्तानी नाम नहीं बदले जाएंगे। अगर भारत रत्न के नाम को बदला गया है तो हमें लगता है इससे गलत कोई काम नहीं हो सकता, और उसी के लिए एहतजाजन इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और आज हम यहाँ से मांग करते हैं कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के नाम पर सारी अपनी सियासत करने का दावा करते हैं, और जो सच्चा गांधीवादी था, जिसे सरहदी गांधी कहा जाता है, हम मांग करते हैं कि मोदी जी, खट्टर ने गलती की है, आपको सुधरो, तब आप सही गांधीवादी हम मानेंगे। सुरेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें तो लगता है कि गांधी नाम सिर्फ राजनीति के लिए है, चरखे के आगे फोटो उतारने के लिए है, लेकिन मन से, विचार से लोग गांधीवादी नहीं, ये भी सच्चाई है। पूरी एक फौज है जो महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ है, जिसकी अगुवाई करने वाले लोग इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर मुसल्लत हो गए, और महात्मा गांधी के नाम पर इस मुल्क में सियासत की जा रही है। हम लोगों को उन लोगों से होशियार होना पड़ेगा। आज बादशाह खां के जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। यहाँ पर हमारे साथी ने उनके किरदार को रामलीला मैदान से उनकी तकरीर को पेश करने का काम किया, लेकिन बादशाह खान ने हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के मुसलमानों को भी एक रास्ता दिखाने का काम किया। जिस नस्ल से वो वाबस्ता थे, उस नस्ल में जंगजू कौम से वो थे। जैसे कि बताया गया कि बंदूक से वो मोहब्बत करने वाली कौम, लड़ाकू कौम। और कुछ हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं जो जिरगा चलाते हैं, मुंबई शहर में रहते हैं, जिन्हें हम पठान के नाम से जानते हैं। और हमें लगता है कि पठान कोई शब्द नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। फतेह खान को अंग्रेजों ने पठान कर दिया, और खान का मतलब होता है लीडर के, कायद के। और जो कौम सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जंगजू रही हो, उस कौम को इस्लामी तरबियत दे के उन्होंने अहिंसा का दर्स देकर उस ज़माने में लगभग 1920 में 1 लाख खुदाई खिदमतगार, अहिंसा के पुजारी पैदा करने का काम किया। इससे बड़ा दर्स कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त भी लोग तनाजा पैदा कर रहे थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का जो तर्ज ज़िंदगी है, या जिस तरह की वो फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम ही सिखाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और बादशाह खान ने वही चीज़ 1920 से मुसलमानों को सिखाई कि सब्र 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 करो, सब्र करो। इसका मतलब है कि आपको रिटेलिएट नहीं करना है, कितना भी आप पे लोग जुल्म ढाएं, आपको सब्र कर लेना है। अहिंसा का दर्स जो महात्मा गांधी से उन्होंने हासिल किया था, उसी दर्स को इस्लामी नुक्ते नज़र से आगे बढ़ाने का काम किया। महात्मा गांधी जी के विचार हो या बादशाह खां के विचार हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग गांधी जी के नाम पे राजनीति इस मुल्क के अंदर आज के दौर में कर रहे हैं, वो गांधी विचारधारा के लोग नहीं, मजबूरी है उनका गांधीवाद। और हम लोगों को चाहिए कि हम महात्मा गांधी और बादशाह खान के गांधीवाद को, अहिंसा की डोरी को पकड़ेंगे तो हम जरूर इन लोगों को हरा पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अहिंसा की डोरी को हमको पकड़ना पड़ेगा।
क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया, मैंने जलाल साहब की कहा कि हमें कहीं ना कहीं अपनी नस्लों को, अपने जो आइकॉन है उनसे रूबरू कराना पड़ेगा। एक भाई मेरे यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी, वो कह रहे थे कि मैं लोगों से कह रहा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान की यौम पैदाइश मनाने का प्रोग्राम है, तो नई नस्ल के लोग कह रहे थे कि कौन है खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन है ये सरहदी गांधी। और हमें लगता है कि अगर हमने अपने आइडियल्स को, अपने आइकॉन्स को, अगर हमने उन्हें जिंदा नहीं रखा तो लोग साजिश तो कर ही रहे हैं कि उनके नामों को मिटा दिया जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जिंदा रखने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि हम किसी बादशाह की, हाकिम के नाम की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस बादशाह खान की जो इस मुल्क का भारत रत्न है, और उसके नाम को मिटाने का अगर काम हो रहा है तो एहतजाज जरूरी है। 1 महीना हो गया नाम बदल कर, लेकिन कहीं से आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। कुछ लोगों ने दबे अंदाज में धीमे धीमे अपनी बातों को रखने का काम किया है। हमें लगता है कि आज का ये मौका, अपनी आवाज़ को इस मुल्क में बुलंद करना पड़ेगा और एक संदेशा देना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा। वो लोग जो महात्मा गांधी के नाम पर आज अपनी सियासत कर रहे हैं, सही आप गांधीवादी हो तो एक गांधीवादी जिसे भारत रत्न दिया गया था उसके नाम को बदला गया है, दोबारा मंसूब करने का काम करो। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें लगता है कि आज का ये जलसा एक शुरुआत होगी। जलाल साहब, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आपने कहा है कि मेमोरेंडम जाएगा, मेमोरेंडम आप बनाने का काम करो। मुझे लगता है कि मुंबई शहर से भारत छोड़ो आंदोलन अगर शुरू हुआ था तो हमें लगता है इसी शहर से ये आंदोलन जोर पकड़ेगा। इन चंद कलमास के साथ मैं और कुछ 2-1 बातें हैं जो मैंने पढ़ी है या मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि आज दुनिया में जो भी परेशानियां हैं, अगर अंग्रेज़ हुकूमत उस वक्त की या बाद की पाकिस्तान की हुकूमत बादशाह खां की बात को मान लेती, वो चाहते थे कि वहाँ के कबायली लोगों के बीच में जाकर स्कूल कायम करें, आला तालीम से उनको आरास्ता करने का काम करें। ना अंग्रेज़ों ने करने नहीं दिया, ना पाकिस्तानी हुक्मरान ने करने दिया। वो पाकिस्तान के सरहद में काम नहीं करना चाहते थे। जो पख्तून कहते हैं, जो पश्तून कहा जाता है, वो चाहे अफ़गानिस्तान का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान का हल्का हो, वो तमाम इलाके में वो जंगजू जो आज कहीं ना कहीं बंदूक लेके दुनिया में जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी जिन पे सौंपी जा रही है। अगर बादशाह खान को इजाज़त दे देते अंग्रेज़, या उस समय के हाकिम जो पाकिस्तान में थे वो दे देते इजाज़त, तो हमें लगता है वो बंदूक नहीं कलम पकड़ लेते और मुल्क में, उस मुल्क में भी, दुनिया में भी अमन कायम करने में बादशाह खां का एक बड़ा किरदार रहता। ये हम लोगों को समझने का काम करना पड़ेगा। हम आज उनको अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं। कम से कम ये अहद करते हैं कि महात्मा गांधी तो इस मुल्क में कितने भी कोशिश कर ले नाम मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सरहदी गांधी का भी नाम दुनिया से और इस मुल्क से नहीं मिटेगा। ये अहद करके अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।